रायपुर के साथ जहां आज रायपुर में बीजेपी की बैठक शुरू हुई है। दोपहर 3 बजे से ये बैठक इसकी शुरुआत की जाएगी। बीजेपी की बैठक में जहां आगामी 3 माह की कार्य योजना पर चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहेंगे। आगामी आंदोलन को लेकर रणनीति बन सकती है। दोपहर 3 बजे जिला बीजेपी की बैठक होगी और आने वाले 3 महीने की क्या कार्य योजना है उस पर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक में प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक ये बीजेपी की मानी जा रही है, जहां आगामी आंदोलन को लेकर रणनीति बन सकती है। तो सरकार के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोलना है, ये रायपुर जिला बीजेपी की बैठक है। 3 बजे बैठक प्रारंभ होगी। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 3 बजे ये बैठक रखी गई है और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आने वाले 3 महीने में किस तरह के आंदोलन करने, सरकार के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खोलना है और किस तरह से सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इसके लिए यहां कार्य समिति अपनी बातचीत आगे जारी रखेगी और फिर संगठन को आगे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए काफी अहम बैठक है और आने वाले 3 महीने में कैसे रायपुर जिला बीजेपी जो है काम करेगी, उनकी कार्य योजना क्या है और पिछले 3 महीनों में जो टारगेट दिए गए थे उन टारगेट को कितना अचीव किया गया है, कब कब धरना प्रदर्शन किए गए हैं, संगठनात्मक जो कामकाज है केंद्र सरकार की योजनाओं को उसको लेकर आमजनों के बीच कब तक जो है गए, किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, किन माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया। अब ऐसे में आने वाले 3 महीने और जो है कार्य योजना क्या है रायपुर जिला बीजेपी की, उसी को लेकर चर्चा हो गई और हमें जो जानकारी मिल गई है इनके अनुसार यही है कि रायपुर जिला बीजेपी आने वाले 3 महीने में जो है राज्य सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कई तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी, खासकर किसानों के मुद्दे को लेकर और कई तरीके के आरोप, जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी हर समय लगाती है विभिन्न मुद्दों को लेकर, उन सभी मुद्दों को लेकर एक जो है आंदोलन करने के मूड में है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना लगातार जो है आमजनों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजनाएं लागू नहीं होती। अगर लागू भी होती तो होती हैं तो उसका पूरा लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पाता। राज्य सरकार जो है अड़चने डालती है, ये आरोप लगातार बीजेपी के बड़े नेता लगाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में 3 महीने का जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उनमें किन किन मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण है कि जो संगठन स्तर पर जो चर्चा होगी, कैसे जिला में संगठन में जो मंडल अध्यक्षों की जो कार्य प्रणाली है, जो है नियुक्तियां कई जगहों की शेष है, उन पर नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाए। जो बीजेपी के प्रकोष्ठ है और विभिन्न जो मोर्चा है उसकी क्या स्थिति है, उस पर क्या कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो केवल ये भाजपा की बैठक नहीं बल्कि जो प्रकोष्ठ मोर्चा है उनकी भी जो आगामी 3 माह की कार्य योजना है, महिला मोर्चा है उनकी कार्य योजना है, पूरी लेकर चर्चा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी जब बैठक होगी उसके बाद किन किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जी, लेकिन सौरभ, सवाल ये कि जो बड़े मुद्दे विधानसभा में उठे उनको लेकर जो सही जवाब नहीं मिल पाया या सदन से वो वॉकआउट करते रहे, कम से कम ऐसे मुद्दों को लेकर राजधानी के अंदर तो जरूर प्रदर्शन या फिर आंदोलन की कोई रणनीति जरूर बनेगी। आपने बिल्कुल सही कहा और सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी एक बड़ा मुद्दा फिर से मिल गया है बीजेपी को, धान खरीदी का ही मुद्दा। राज्य सरकार नीलामी करने जा रही है और उससे लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ नुकसान अनुमानित है। तो ऐसे में बीजेपी जो पहले ही यह बात कह चुकी है कि राज्य सरकार धान खरीदी के मामले पर फेलवर साबित हुई है और ऐसे में यह नुकसान हो रहा है, यह केवल राज्य सरकार की जो है नीतियां नहीं होने के कारण ये हो रहा है। तो ऐसे में अब बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे यह सरकार जो है किसानों से धान खरीदने की बात करती है, धान भी खरीदी नहीं की। जो पंजीयन हुए थे उनमें से 100% किसानों का
सरकार जो है किसानों से धान खरीदने की बात करती है, धान भी खरीदी नहीं की। जो पंजीयन हुए थे उनमें से 100% किसानों का पंजीयन भी नहीं हुआ, जो है खरीदी भी नहीं। और दूसरा, अगर धान खरीदी हो भी गई तो उसके स्टोरेज सेंटर में रखे जाने को लेकर तमाम दिक्कतें आ रही हैं। फिर केंद्र सरकार से जो इथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर बीजेपी बात कहेगी, लेकिन ओवरऑल राज्य सरकार को घेरने को लेकर इनके पास कई मुद्दे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में किन मुद्दों को लेकर एक प्लानिंग बन रही है, कौन सी तिथि को ये आंदोलन होंगे या हड़ताल होंगे, इस पे कौन से नेता शामिल होंगे, क्या समय होगा, किस तरीके से धरना या प्रदर्शन का जो प्रतीकात्मक रहेगा, वो सारी सौरभ नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।